Hello children, today in the moral video I am going to explain chapter number 1 whatever God does is right. Whatever मतलब जो कुछ भी God does भगवान करते हैं is right सही है, यानी कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सही है। और इस पर बेस्ड एक कहानी है जो कि हमें ये सिखाएगी कि हम एक कहावत भी है बल्कि कि भगवान वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसी बात को साबित करती हुई ये कहानी है, आइए पढ़ते हैं। देयर वॉज अ किंग, ही हैड अ वाइज मिनिस्टर। एक बार एक राजा था, उसका एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। द मिनिस्टर हैड फर्म फेथ इन गॉड। उस मंत्री का भगवान में बहुत अटूट विश्वास था। फर्म फेथ मीन्स दृढ़ विश्वास या अटूट विश्वास। ही यूज्ड टू से वॉट एवर गॉड डज इज़ ऑलवेज राइट। वो हमेशा ये कहा करता था कि भगवान जो कुछ भी करते हैं हमेशा सही होता है। वंस द किंग वेंट आउट इन द जंगल फॉर हंटिंग। एक बार राजा जंगल में गया शिकार करने के लिए। द किंग समहाउ गॉट वन ऑफ हिज फिंगर कट। और किसी तरीके से राजा की एक उंगली कट गई। हिज वाइस मिनिस्टर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट विद द किंग। और उस राजा का जो बुद्धिमान मंत्री था वो भी उसके साथ था। द मिनिस्टर सेड, सी, आई एम सॉरी फॉर लॉस ऑफ योर फिंगर, बट वॉट एवर गॉड डज इज़ राइट। मिनिस्टर ने राजा से कहा, मंत्री ने राजा से कहा कि देखिए, मुझे आपकी उंगली के नुकसान का बहुत दुख है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वॉट एवर गॉड डज इज़ राइट। जो कुछ भी भगवान करते हैं वो सही है। द किंग हैड ग्रेट पेन इन हिज फिंगर। राजा की उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। द वर्ड्स ऑफ द मिनिस्टर एनरैग्ड हिम। मंत्री के शब्दों ने राजा को बहुत चोट पहुंचाई, बहुत गुस्सा पहुंचाया। एंड ही पुट द मिनिस्टर इन जेल। और उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द किंग वॉज अगेन ऑन अ हंटिंग कैंपेन। कुछ महीनों बाद राजा फिर से शिकार करने के लिए गया। ही फॉलोड अ डियर। उन्होंने एक हिरन का पीछा किया। बट ही कुड नॉट हंट डाउन द डियर। लेकिन वो हिरन को मार नहीं पाए, हिरन का शिकार नहीं कर पाए। द किंग हैड कम अ लॉन्ग वे एंड लॉस्ट हिज वे। और राजा उसका पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल आया और अपना रास्ता भूल गया। ही वॉज कॉट बाय अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स। और उस राजा को ट्राइबल मतलब आदिवासियों के एक समूह ने पकड़ लिया। ही वॉज अ फुल मून नाइट। इट वॉज अ फुल मून नाइट। पूर्णिमा की रात थी। फुल मून नाइट मीन्स पूर्णिमा की रात थी। द रॉबर्स वर्शिप्ड देयर डीटी। जो डकैत थे जिन्होंने राजा को पकड़ा था, ये सारे इनकी उस दिन जो है पूजा की रात थी। वो लोग अपनी देवी की उस दिन पूजा करने वाले थे। एंड टू प्लीज़ देयर गॉडेस दे वांटेड टू ऑफर अ ह्यूमन सेक्रीफाइस। और जैसे कि आप देख सकते हैं, वो लोग इन देवी की पूजा करने जा रहे थे, तो उनको इस पूजा के लिए एक नर बलि चढ़ानी थी। ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब एक आदमी की बलि चढ़ानी थी। दे डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस द किंग एंड टुक हिम टू द टेम्पल। उन लोगों ने डिसाइड किया, निश्चित किया कि वो लोग राजा की बलि चढ़ाएंगे और उसको लेकर के वो लोग मंदिर पहुँचे। द लीडर ऑफ द रॉबर्स आस्क्ड द किंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस एंड वर्शिप हर। जो डाकुओं का राजा था, उन्होंने राजा से ये कहा कि वो लोग राजा जो है जा करके देवी के सामने खड़े हों और उनकी पूजा करें। द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड थॉट दैट इट वॉज एंड दैट हिज एंड वॉज नियर। अब राजा सब कुछ समझ गया था और उसको ये समझ में आ गया था, ये सोच रहा था कि अब उसका अंत बहुत करीब आ गया है। ही प्रे टू द गॉडेस विथ फोल्डेड हैंड्स। और उसने भगवान की प्रार्थना हाथ जोड़ करके करनी शुरू कर दी। When the leader was about to kill the king, his eyes caught the sight of the fingers of the king. और जैसे ही उनका लीडर राजा को मारने ही वाला था,
तभी उसकी आँखों ने क्या देखा? उसकी आँखों ने देखा कि राजा की एक उंगली तो कटी हुई है। He could see that one was missing. His right hand, one of the finger on his right hand was missing. उसने वो देख सकता था कि राजा के दाहिने हाथ की एक उंगली कटी हुई थी, नहीं थी। This made the king unfit for sacrifice. और इस तरीके से राजा बलिदान के योग्य नहीं बचा। The leader brought it to the notice of all others. और उस लीडर ने ये बात सबको बता दी। दे अलाउड द किंग टू गो अवे। और जब ये पता लग गया कि राजा बलि योग्य है ही नहीं, तो फिर उसको वापस भेज दिया गया। द किंग माउंटेड ऑन हिज हॉर्स एंड रिटर्न टू द सिटी। राजा जल्दी से अपने घोड़े पे सवार हुआ और अपने शहर लौट गया। The first thing the king did was to call back his minister from the jail. और सबसे पहला काम जो राजा ने किया वो ये था कि राजा ने मंत्री को अपने जेल से तुरंत वापस बुलवाया। ठीक, उसके बाद एंड नरेटेड हिम द होल स्टोरी। और मंत्री को बुला करके वो सारी कहानी किसने? राजा ने मंत्री को सुनाई। द किंग सेड, यू वर राइट व्हेन यू सेड व्हाटएवर गॉड डज इज़ राइट। तुम जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे। तुम कहते थे कि जो भी भगवान करता है अच्छा करता है, ठीक करता है। आई एम सॉरी दैट आई पुट यू बिहाइंड बार्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर्स। और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हें बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया था। द मिनिस्टर वॉज हैप्पी दैट द लाइफ ऑफ द किंग हैड बीन स्पेयर्ड। और मंत्री इस बात से खुशी था कि राजा की जान बच गई थी। He said to the king, Sir, there is nothing to be sorry. Whatever God does is right. Had you not put me in the prison, I would have gone with you for hunting. Then the robbers would have sacrificed me to their goddess. So it is all for the best. तब मिनिस्टर ने कहा राजा से कि सर, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की कोई बात नहीं है। भगवान जो करते हैं वो सही ही करते हैं। अगर आपने मुझे जेल में ना डाला होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर गया होता, और तब वो डाकू लोग सेक्रीफाइस करने के लिए आपकी उंगली ना पकड़ के आपको तो छोड़ देते, बट मेरा बलिदान चढ़ा देते। तो ये भी बिल्कुल सही है। सब बहुत अच्छा भगवान करते हैं। ऑलवेज डू रिमेंबर वॉट एवर गॉड डज इज़ राइट। हमेशा ये याद रखो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सही करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट एंड फेल्योर डू कम इन लाइफ। निराशा और असफलता हमारे जीवन में आती ही है, बट इट डज़ नॉट मीन दैट गॉड इज़ एंग्री विद अस। लेकिन जब निराशा और असफलता जीवन में आती है तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमसे नाराज़ हैं। सो वी शुड नॉट ब्लेम हिम फॉर एनी मिसफॉर्चून। और हम लोगों को उसके लिए उनके ऊपर ना तो नाराज़ होना चाहिए और ना ही अपने दुर्भाग्य के लिए उनको कोसना चाहिए। हैविंग फर्म फेथ इन गॉड वी शुड एक्सेप्ट बोथ सक्सेस एंड फेल्योर पेशेंटली। और भगवान में विश्वास रखते हुए हमें दोनों चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सफलता हो चाहे वो असफलता हो, उसको धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। इफ़ वी कीप आवर फेथ इन गॉड ही विल श्योरली हेल्प अस। अगर हम लोग भगवान जी के अंदर अपना विश्वास रखेंगे तो भगवान हमें ज़रूर मदद करेगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस कहानी में राजा का मंत्री भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करता था और उसका विश्वास सही साबित हुआ कि हमें भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर की शुरुआत में 3 क्वेश्चंस हैं। डू यू प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग एंड थैंक हिम फॉर ऑल थिंग्स यू हैव। क्या आप कभी जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं? अगर नहीं करते तो आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो दिया हुआ है।
वाई डू यू सिंग प्रेयर इन स्कूल एवरी मॉर्निंग? आप लोग स्कूल में हर सुबह प्रेयर क्यों करते हो? क्योंकि जो भी काम की शुरुआत भगवान को याद करके की जाती है उसमें सफलता ज़रूर मिलती है, इसलिए हमें स्कूल में प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। डू यू ब्लेम गॉड इफ़ यू आर अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर क्लास? क्या आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए जब आप सफल नहीं होते हैं तो भगवान को कोसते हैं? भगवान ही हैं जिन्होंने हमारे नंबर अच्छे नहीं लाए, ऐसा सोचना गलत है। भगवान जिम्मेदार नहीं है, हमारी मेहनत खुद जिम्मेदार है। हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितने अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि हमें कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कभी भी किसी भी दुर्भाग्य के लिए या कि कोई काम अगर बिगड़ जाता है तो उसके लिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले हमें अपने हार्ड वर्क की ओर ध्यान देना चाहिए। ऑनेस्टी टू हार्ड वर्क, हम अगर ईमानदारी से कठिन परिश्रम करते हैं कि नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, हमें अपने भगवान में विश्वास होना चाहिए। अगर हम अपने भगवान पे विश्वास करेंगे तो निश्चित ही वो हमें सफलता की ओर सही राह दिखाएगा, हमारा दिमाग सही रखेगा कि हम अच्छे काम करें, कि हम ईमानदारी से पढ़ाई करें। ये सारा रास्ता भगवान जब दिखाते हैं तो अपने आप सफलता का रास्ता बनता चला जाता है, हमारी बुद्धि अच्छी होती है और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर को खूब अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वर्ड नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और लोगों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।